जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लिब्रा की पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 2 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कपल तो आ चुका है, ये देखिए हाई प्रीस्टस हायरोफेंट, बीच में कोई इम्प्रेजेंट है, किसी को जेल हुई है, कोई मेंटली स्टक है, किसी कोई खून के आंसू रो रहा है, आप दोनों पेन में हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप दोनों पावर कपल हो सकते हैं, आप दोनों बहुत तगड़ी पर्सनालिटी हैं, लेकिन फिर भी आपको बड़ा पेन मिल रहा है। लवर्स भी हैं तभी भी। चलिए देखते हैं बॉटम की एनर्जी है टेम्परेंस की। 5 ऑफ सॉर्ड। ये भी पॉसिबल है कि आपको लगता है आप बिल्कुल सही हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपके पार्टनर को भी यही लगता है एंड इसी वजह से दिक्कत हो रही है। दोनों में से कोई भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है एंड दोनों लोग सेल्फ प्रोक्लेम्ड हैं, सब बहुत अच्छे इंसान, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है। मे भी आप लोग एक दूसरे से डिटैच हो गए हैं, डिटैच होने की सोच रहे हैं। ईगो फाइट बहुत तगड़ी दिख रही है, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ऊपर जितने भी कार्ड आए हैं सबके सब वैंड के हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, मतलब ईगो बहुत ज़्यादा है। फायर आपके रिलेशनशिप में बहुत है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे जब आप लोगों की दगती है, फाइट होती है तो बिल्कुल बॉम्ब ब्लास्ट जैसी होती है, जैसे यही होता है कि बस अब डिवोर्स ही हो जाएगा, या फिर अगर आप लोग लवर्स हैं तो बिल्कुल एक दूसरे का शक्ल नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का गुस्सा, दोनों लोग बिल्कुल एक ही कैटेगरी के हैं। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में से दोनों कम नहीं है, दोनों लोग अपने आप को बिल्कुल फुल टू परफेक्ट मानते हैं एंड दोनों अड़े हुए हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस सबसे स्ट्रांग है, मेष सिंह और धनु राशि एंड उसके बाद है तुला मिथुन कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 14, 1, 8, 2, 8, 5, तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 88 का मतलब हो गया फाइनेंशियल लाइफ। फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं है किसी की, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हैं जिसकी वजह से और फाइट हो रही हैं। 14, 5, 19 सन की एनर्जी। एक दूसरे को नीचा दिखा के आप लोगों को खुशी मिलती है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे डिटैचमेंट की एनर्जी है, डिटैचमेंट हो रहा है, डिटैचमेंट हो चुका है। एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन तभी भी एक दूसरे को देखते नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है कि आप लोग भाई अंदर से ये चाहत रहती है कि दूसरे को मैं नीचा दिखा लूँ, बुली करना, मजाक उड़ाना, ये सब मतलब इमेच्योरिटी की हदें हैं। 14, 5, 19 सन की एनर्जी। दूसरे को दुखी करके खुशी मिलती है, ये भाई कैसा रिलेशनशिप है। 7 ऑफ सॉर्ड, 7, 5, 12 हैंग्ड मैन। ओके, मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या फिर आप लोगों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन है, सिर्फ इसी दम पे ये रिलेशन टिका हुआ है। अदरवाइज कब का या तो डिवोर्स हो जाता है या फिर कब का आप लोग एक दूसरे को छोड़ चुके होते, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल की इमेच्योरिटी चल रही है। 7, 5, 12, 12, 14, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। दोनों लोग अपने ईगो को फीड कर रहे हैं। यस, चलिए खैर, ये मैंने सिचुएशन बता दी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अब आपके पार्टनर की फीलिंग देखते हैं। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं एंड क्योंकि आप डिटैच हैं, क्योंकि आप अवेकेंड हैं। चलिए, ये आपके भी पार्टनर हो सकते हैं जो शायद किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ चुके हैं, या फिर देखेंगे डिवाइन नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है बताइए। मदर ऑफ सॉर्ड। यस, मदर ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि इन आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मदर ऑफ सॉर्ड है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर।
मुझे यही एनर्जी जता रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मदर ऑफ सॉर्ड है, किसी ने इनका जीना मुश्किल कर दिया है। इसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आने को काफ़ी ज़्यादा बेताब रहते हैं। एस ऑफ बैंड, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, रिचनेस एंड वेल्थ। सेवन ऑफ सॉर्ड, इनको पता है कि इनकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। मे बी आप वर्किंग हैं, आप रिच हैं, आप वेल्दी हैं, एंड इनको पता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो इनके अंदर नहीं है। आप इनको संभाल लेंगे, आप इनकी डूबती नाव को संभाल सकते हैं। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी, यस स्ट्रेंथ की कमी है, मैंने बताया था ना। तो ये सिनेरियो भी किसी के साथ था। मे बी अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में जाने वाले हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि मतलब आपके साथ इनकी फाइट होती रहती है, तो अब ये किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहे हैं। या फिर ये आप खुद भी हो सकते हैं, जो आपके पार्टनर आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे किसी थर्ड पर्सन को चूज़ करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जो कनेक्शन है वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से है। अदरवाइज आप किसी और को चूज़ कर चुके होते तो मे भी आपके पार्टनर पहले से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। 718 की एनर्जी है, तो स्ट्रेंथ नहीं है आपके पार्टनर के अंदर, एंड इनको लगता है 718 814 22 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी बहुत है, आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, आप बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप सब कुछ संभाल लेंगे, तो आपके सर पे सब कुछ डाल दें। ये एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ बैंड की एनर्जी है। 8 ऑफ बैंड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपसे जल्दी से जल्दी बात करना चाहते हैं। क्या बात करनी है? डेथ की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं या स्टेबल टर्न कर देना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर अपना हेडेक आपके सर पे डाल देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छुपे रुस्तम वाली एनर्जी मुझे समझ में नहीं आती है। ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ इनका हिडन रिलेशनशिप चल रहा है। इन्होंने पहले से ही बैकअप बना के रखा था कि इस लेडी का कोई भरोसा नहीं है। अब ये लेडी कोई भी हो सकती है, वैसे ज़्यादातर मुझे हस्बैंड वाइफ की एनर्जी आ रही है, अदरवाइज ये लेडी कोई भी हो सकती है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा था कि इनका कोई भरोसा नहीं है, कब इनसे दग जाए, कब इनसे फाइट हो जाए, तो मेरे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि मैंने उसको चूज़ कर लिया है। मतलब इनको फ्री नहीं रहना है, ओके। इनको इनको ये नहीं फील करना है कि मतलब मैं डिफीटेड हो गया, तो ये बैकअप प्लान बना के चलते हैं हमेशा। 13 8 21 एम्प्रेस की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है। मे बी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप फेमस हैं, आप बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्दी हैं, तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे ये झट से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर देंगे, ओके। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, इन्होंने चुप्पी साथ रखी है, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा पाकीज़ा टाइप के हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, बाई द बुक चलने वाले। तो इनको लग रहा है मतलब इनको लग रहा है कि जैसे आप बहुत अच्छे हैं तो आपके साथ तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 14 to 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर क्यों आ गया भाई? डेविल, हाई प्रीस्टस को क्लेरिफाई किया है डेविल ने। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको समझ में आ चुका है कि ये व्यक्ति डेविल है, या इस व्यक्ति की इंटेंशन आपके लिए कैसी है, या फिर आप इसलिए चुप हैं क्योंकि ये जो मदर ऑफ सॉर्ड है ये डेविल है, आप डरते हैं इससे। आपको लग रहा है कि अगर आपने इनके साथ कुछ भी कनेक्शन रखा तो ये मदर ऑफ सॉर्ड आपको छोड़ेगी नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर टॉवर आ चुका है। आपने बिल्कुल चुप्पी साध ली है, आपने सोचा है मुझे क्या पड़ी है, मैं तुम्हारे चक्कर में क्यों पड़ूँ। क्योंकि सच बात तो यह है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ इसी टाइप के हो सकते हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ टॉक्सिक हो सकते हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी ज़्यादा। हालांकि मैं यहाँ पे जजमेंट नहीं दे सकती कुछ भी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया, आपने कह दिया मुझे क्या पड़ी है। 15 to 17 स्टार की एनर्जी, यस। या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपको पता चल गया है कि आपका पार्टनर डेविल है, इस वजह से आपने इनसे किनारा कर लिया है। 8 ऑफ सॉर्ड, अब आपके पार्टनर मेंटल प्रिजन में है, आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ सॉर्ड, सन ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को पोक कर रही है, इनको टॉन्ट मार रही है, इनको उल्टी सीधी बातें सुना रही है कि तुमने तो कहा था वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, तुम तो बहुत ज़्यादा शेर बन रहे थे, तुम तो बहुत ज़्यादा कॉलर ऊंचे कर रहे थे कि मेरा तो पार्टनर है, अब क्या हुआ, अब कहाँ गया पार्टनर। तो इस तरह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको 10 बातें सुननी पड़ रही हैं, एंड ये बहुत पेन में है। 7 1 8 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है, लेकिन अब ये मेंटल प्रिजन खत्म हो रहा है। हायरोफेंट, आपके पार्टनर अच्छा, मेंटल प्रिजन ये भी होता है कि इंसान का बिलीफ सिस्टम बन जाता है एंड वो उससे निकलना नहीं चाहता है,
लेकिन यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है, तो आपके पार्टनर निकल रहे हैं उस मेंटालिटी से एंड ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बाय द बुक चल रहे हैं, आप ही के रास्ते पे चलना चूज़ किया है इन्होंने। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर टॉक्सिक थे एंड इस वजह से आपने इनको कट ऑफ कर दिया, लेकिन देन आपके पार्टनर ने रास्ता चूज़ किया है आपकी तरफ आने के लिए कि अब इनको शरीफ बनना पड़ेगा। फादर ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट को क्लेरिफाई किया है। तो हायरोफेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फादर ऑफ पेंटिकल है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अच्छे बनने का ड्रामा कर रहे हैं, आपके पार्टनर ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि आपको किसी थर्ड पार्टी ने भड़का दिया है, जिसकी वजह से आपकी नज़र में ये व्यक्ति डेविल बन चुका है एंड आपके पार्टनर अपनी इमेज सुधार रहे हैं। ओके, एंड ये क्योंकि फादर ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है, ये हार्डवर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। 50-50 एनर्जी है, 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर सुधर रहे हैं, 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर को आपसे पैसा चाहिए, इसलिए अच्छे बनने का ड्रामा कर रहे हैं। ओके, 13 8 21 21 मतलब 3 5 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ की एनर्जी से तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर खुद स्ट्रेंथ आ रही है एंड खुद स्ट्रेंथ तभी आती है जब इंसान स्पिरिचुअल होता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर डेविल के साथ रह के डेविलिश हो गए थे, क्योंकि जैसा साथ देखिए, पहले ये डेविल के साथ थे, मदर ऑफ सॉर्ड के साथ, तो इनकी एनर्जी डेविलिश थी। अब ये आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी हायरोफेंट की आ रही है। तो ये भी पॉसिबल है भाई। ज़्यादातर क्लियरिटी आपको तभी मिलती है जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाते हैं, जो कि चार्जेबल होती है, फ्री कुछ नहीं होता है। सन की एनर्जी, ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। तो भाई आपके पार्टनर 30 नंबर है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ गए हैं एंड ये चेंज हो चुके हैं एंड इनके पास अब ये स्पिरिचुअल हैं, अब ये आपके जैसे बन रहे हैं। तो आप चाहें तो इनको एक चांस दे सकते हैं। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए मेरे व्यूवर के लिए। विजडम 32, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आपसे कहा जा रहा है कि आपको बुद्धिमत्ता से डिसीजन लेना है जिससे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। ओके, जय माता दी।